शांति देवी जी, वह हमारी सासू माँ थी। जब हमारी शादी हुई तो वह नहीं थी, गुजर चुकी थी, कैंसर से ग्रसित थी। तो मैं और मेरे ससुर जी ने प्लान बनाया कि माँ की स्मृति में क्या किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि बाबूजी, अगर हम लोग माँ की स्मृति में विद्यालय खोले तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मेरे ससुर जी हमारी बात को माने और मेरे ससुर जी और मेरे पिताजी मिल करके इस विद्यालय की शांति स्मृति संभावना आवासीय विद्यालय की स्थापना की। विद्यालय के स्थापना काल में 5 बच्चे और 3 शिक्षक थे। 3 शिक्षकों में इस विद्यालय के निदेशक कुमार विजेंद्र सर, एक मैं अर्चना सिंह और दूसरी जो नहीं है मैं उनको भी नमन करती हूँ, स्वर्गीय अम्बा गुप्ता जी को, जो हमारे विद्यालय की प्रथम शिक्षिका थी। विद्यालय को यहाँ तक लाने में जो अभिभावक नहीं है उन्हें भी मैं नहीं भूल सकती। उन लोगों के नाम में प्रोफेसर कमलानंद सिंह जो स्मृति शेष रह गए हैं, यूएस पांडे सर जिनको आज हम बहुत मिस कर रहे हैं और मैं भावुक हो रही हूँ उन्हें याद करके। कितना अच्छा लगता था जब आगे की पंक्तियों में वह बैठा करते थे। अब देखिए हमारे निदेशक भावुक हो रहे हैं। हमारे स्मृति शेष तपन सिंह जी जो कि इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर थे और विजय कुमार सिंह जी जो हमारे भाई थे, आईएमए के अध्यक्ष थे, वे अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन विद्यालय के यहाँ आने तक में उनका अपूर्णीय योगदान रहा है जिसको हम कभी भी नहीं भूल सकते और हम उन सभी को नमन करते हैं। हम अपने दोनों अभिभावकों को, पिताजी को और ससुर जी को, स्वर्गीय सादा प्रसाद सिंह जी और स्वर्गीय हरिद्वार सिंह जी को भी जी को भी प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं और बहुत बहुत सादर नमन करते हैं कि आप जिस रास्ते को हमें दिखाए हम उस रास्ते को लेकर आगे चल रहे हैं। 5 बच्चों से शुरू किया हुआ यह विद्यालय आज 2500 बच्चों तक पहुंच चुका है। क्योंकि आज नर्सरी से लेकर सिर्फ 5th तक के बच्चों का यहाँ कार्यक्रम है, कल 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों का है। क्योंकि कार्यक्रम बहुत ज्यादा था सर, इसलिए हमें 2 भागों में बांटना पड़ा और मैं चाहूंगी कि जो भी अतिथि यहाँ उपस्थित है कर बर प्रार्थना होगी। कृष्ण कुमार जी बैठे हुए हैं, ये जानते हैं मिलिट्री का रूल। अगर चाइना और पाकिस्तान की लड़ाई जब हुई थी और उस समय युवा जब डायरेक्ट भर्ती में थे, अगर वह एसी में बैठे हुए युवा होते तो क्या हम चाइना और पाकिस्तान की लड़ाई जीत सकते? वाले बच्चे क्या सीमा पे खड़े हो सकते हैं? आप सुविधा दीजिए अपने घर में। पहले के चक्रवर्ती सम्राट के बच्चे भी गुरुकुल जाकर के शिक्षा लिया करते थे। क्यों शिक्षा लिया करते थे? इसलिए कि विद्यार्थी जीवन कठोर हो, युवा अवस्था बाहर करके आए। तो हमें अपने युवाओं को ऐसा बनाना है कि विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता विकसित हो, ना कि ऐसे युवाओं को बनाना है जो कि थोड़ी सी, अगर आज के युवा धूप में मलिन होकर मूर्छित हो जाते हैं तो हम कैसे भारत की कल्पना कर सकते हैं? आज का भारत युवाओं का भारत है और युवाओं से ही इस देश, फिर हम कैसे अपने देश को सशक्त बना सकते हैं? तो मैं माताओं और बहनों से ये कहना चाहूंगी कि जितना भी बच्चे को कठोर बना सके, धूप में धूल में, उनको कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी जी सकते हैं और कहीं भी अपने आप को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि कहने के लिए तो बहुत कुछ है। हम लोगों ने जिस यात्रा को शुरू किया था, हम लोगों ने कल्पना की थी कि हम एक ऐसी युवा शक्ति का निर्माण करेंगे जो राष्ट्र, जो देश और विदेश में होने वाली घटनाओं के प्रति सजग और सचेत हो। और मुझे लगता है हम लोग उस चीज को पाए हैं और वैसी क्षमता बच्चों में भरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में अब दूसरी पीढ़ी आ रही है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके बच्चे भी अब विद्यालय में आके पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने इस विद्यालय की नींव रखी थी, हमारे अभिभावकों ने जो प्रतिभा या फिर जो हमारे अंदर संचार किया था, जो हमें दिया था, उन चीजों को हमने अपने बच्चों के बीच में भरा है। उन संस्कार को हमने अपने बच्चों को दिया है और उसे आगे भी हम जारी रखेंगे। संभावना स्कूल में 2 दिवसीय रजत जयंती समारोह का शुभारंभ विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह व अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का किया उद्घाटन। अतिथियों द्वारा कला एवं शिल्प प्रदर्शनी का किया गया
स्वावलोकन। विद्यालय के रजत जयंती के अवसर पर स्मारिका प्रतिबिंब का हुआ लोकार्पण। आरा शहर के शुभ नारायण नगर मझौआ स्थित संभावनावासी उच्च विद्यालय के रजत जयंती के 2 दिवसीय समारोह का आगाज धूमधाम से हुआ। रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य अतिथि पूर्व थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह, विशिष्ट अतिथि वीर कुंवर सिंह, विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी, कर्नल राणा प्रताप सिंह, निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। प्रथम दिन वर्ग प्री प्राइमरी से लेकर 5 तक के बच्चे समारोह में शामिल हुए। संचालन वरीय शिक्षक अरविंद ओझा, छात्र आलोक अतुल्य एवं छात्रा साक्षी राज ने किया। स्वागत गीत स्कूल की छात्र छात्राओं द्वारा पेश किया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा बच्चों द्वारा निर्मित कला एवं शिल्प प्रदर्शनी का स्वावलोकन किया गया। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा विद्यालय की स्मारिका प्रतिबिंब का विमोचन किया गया। उद्घाटनकर्ता आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि संभावना आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। इस विद्यालय ने खुद श्रम व संसाधन के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। हमारे देश की शिक्षा पद्धति पुरातन रही है। सबसे पहले सभ्यता की शुरुआत भारत से हुई है और दुनिया के कोने कोने में पहुंची है। शिक्षा के महत्व को उकेरने का श्रेय इसी धरती को जाता है। इस विद्यालय में कला, साहित्य और विज्ञान का समागम दिखाई दे रहा है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। मुख्य अतिथि पूर्व थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि पुराने समय में शिक्षण व्यवस्था निम्न था, जबकि शिक्षा का स्तर ऊंचा था। पहले शिक्षा पर हमें गर्व है। पहले अभिभावक बच्चों की गलती शिक्षक से बताते थे तो बच्चे डरते थे। आज समय बदल गया है। आज शिक्षक ही बच्चे की गलती उनके अभिभावकों से बता रहे हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए शिक्षा पद्धति को संभालना होगा। शिक्षा इस सभी चीज़ों की नींव है। विशिष्ट अतिथि वीर कुंवर सिंह, विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि पुरातन संस्कृति में वर्णित वही पुत्री जो अपने दोनों वंश को पवित्र कर देती है, इसका उदाहरण विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह है। भारत के ऋग्वेद को साधने का प्रयास इस विद्यालय के शिक्षण कार्य में दिखता है। विद्यालय की शिक्षा वहाँ के छात्र छात्राओं से पहचानी जाती है। उन्होंने कहा बच्चों के कला एवं शिल्प प्रदर्शनी की जमकर प्रशंसा की। कहा आज सभी देश के लोग दुविधा में है। जहाँ सुविधा है वहीं दुविधा है, इसलिए बच्चों को सुविधा भोगी नहीं बनाएं। विद्या का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि चरित्र का निर्माण होता है। संभावना प्रतीक का पहचान है। सैन्य संतुलित संविधान का नाम संभावना है। आने वाले समय में स्वच्छ नागरिक बनाने में यह विद्यालय सक्षम होगा। साधना में शक्ति है। निश्चित रूप से विद्यालय आने वाले समय में महाविद्यालय नहीं बल्कि विश्वविद्यालय बनेगा। कर्नल राणा प्रताप सिंह ने कहा कि विद्यालय दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ की ओर अग्रसर है। उन्होंने बच्चों को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रशंसा की। निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि 45 दिवसीय कार्यशाला में बच्चों ने प्रयोग कर सीखा है। इसके बाद अपनी परफॉर्मेंस दी। इसके लिए कला शिक्षकों एवं शिक्षकों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मचारीगण समेत अन्य को धन्यवाद दिया। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अभी जस्ट इनको भेंट के तौर पर और सोयानियत भी दिया जा रहा है और जो प्रतीक चिन्ह है दिनेश पब्लिकेशंस प्लीज कम माइलस्टोन। इसके बाद माइलस्टोन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेंबर्स की बात न की जाए तो यह अन्याय होगा। को भी सर्टिफिकेट अलग से दिया जाएगा। एक बार बेटी हमरो
जिसने कि फर्स्ट प्राइज जीता है, इनके लिए जोरदार तालियां। अब बताइए दूसरा, एक राजस्थान का जो एक नृत्य है, लोक नृत्य, इट इज नॉट पॉपुलर ओनली इन राजस्थान एंड इंडिया बट इट हैज बिकम आवासीय उच्च विद्यालय। आज ये विद्यालय 25 वर्ष अपने गौरवशाली और श्रम से, संसाधन से इस विद्यालय को यहां तक आप सबने पहुंचाया। आज उसके उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह आयोजित है। इस अवसर पर भारत के सेना के मुख्य अतिथि के रूप में जनरल श्री कृष्ण सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित गुरुदेव आचार्य धर्मेंद्र तिवारी जी, इस अवसर पर उपस्थित कर्नल राणा प्रताप सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय अतिथि श्री सहदेव सिंह जी, श्री राकेश उपाध्याय जी, डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र जी और डॉक्टर कुमारी अर्चना। आप इस विद्यालय की प्राचार्य हैं और आपके तीक्ष्ण बुद्धि ने, आपके परिश्रम ने इस विद्यालय को इस मुकाम पर पहुंचाया है। इस अवसर पर उपस्थित सभी अपने बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को, इस विद्यालय की पूरी प्रबंध समिति में जो विभिन्न पदों पर हैं, उन सबका, और जो आज हैं, जो पहले दुनिया में और आज नहीं है, लेकिन उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, उसका विस्मरण नहीं हो सकता। आगे वाली पीढ़ियां करती रहेंगी और आज भी भावपूर्ण स्मरण उनका विद्यालय ने किया है। इस अवसर पर मैं सबका अभिनंदन करता हूं और उन विभूतियों को भी स्मरण करते हुए प्रणाम करता हूं। देवियों, सज्जनों, शिक्षा पद्धति अपने देश में चिरंतन और पुरातन रही है। यह देश सबसे पहले सभ्यता का गवाह बना था। सभ्यता, इंसान सभ्य होना इसी धरती से प्रारंभ किया था। स्वाभाविक रूप से शिक्षा और शिक्षा पद्धति का जन्म भी यही हुआ, वह पद्धति भी यही जन्मी और यहां से दुनिया के कोने कोने में गई। हमने इंसानों को शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया, हमने इंसानों को सभ्य बनाया और इसके कारण भाव और भावपूर्ण उन भावनाओं के कारण एक चिट्ठी का जन्म हुआ, जिसने इस भौगोलिक भूखंड को धरती पर जो देश के रूप में थे, जो द्वीप के रूप में थे, वो राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हुए। तो व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र किस प्रकार से जन्म लेता है, इस प्रक्रिया को सारी दुनिया ने इसी धरती से देखा, इसी धरती से जाना। इसलिए शिक्षा के महत्व को इस धरती को ही उजागर करने में, इस धरती को ही उकेरने में, इस धरती को ही इसको गंभीरता से, महत्वपूर्ण ढंग से लेने में और ये श्रेय जाता है। देवियों, सज्जनों, आज की जो शिक्षा पद्धति है
तो हम मेकाले की शिक्षा पद्धति से अब बाहर आ गए। कोशिश की गई वह शिक्षा पद्धति थोपने की जो यूरोप से आई थी और हमें गुलाम बनाने के लिए, और गुलामी को हम कबूल कर लें, मानसिक रूप से गुलाम, अगले चले भी जाए तो भी हम कबूल करें, और वैसी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न हुआ। लेकिन आज हम उससे निकले और उसमें सुधार हुआ। यह विद्यालय अब उस मुकाम पर है जहां +2 ये विद्यालय सारी उसकी अर्हताएं पूरी कर रहा है। यानी बिल्कुल क्लास 1 से लेकर के 10th और 10+2 अब यह आगे एक छलांग लगाने के लिए यह विद्यालय तैयार है। और मैं समझता हूं कि उसमें अब और समय नहीं लगने वाला है। आपने जिस परिश्रम के साथ, जिस योग्यता के साथ और जिस लगन और विश्वास के साथ काम किया है, उसके परिणाम भी सामने दिखाई पड़ते हैं। Now about a little history of our school. Our school was started in 1996 by the joint travail of late Sharda Prasad Singh and late Haridwar Singh in the memory of late Shanti Devi. Our school received affiliation till 10th class in 2009 and then till 12th class in 2022. The Almighty हमारे विद्यालय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय का रजत जयंती समारोह था और इस अवसर पर मैं अपने सभी बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगी। रजत जयंती के पहले हम लोगों ने 45 डेज का एक वर्कशॉप रखा था जिसमें अनेक विधाओं का, जैसे पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, साइंस, स्पोर्ट्स, जितनी भी कलाएं होती हैं, विधाएं होती हैं, जितने भी क्षेत्र होते हैं, उसमें बच्चों को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया और प्रशिक्षण के दौरान जो भी चीज़ें निकल कर आईं
उसका परफॉर्मेंस आप लोगों ने आज देखा। आज का परफॉर्मेंस जूनियर बच्चों के लिए था, नर्सरी टू 5th। कल का परफॉर्मेंस 6 to 12 के बच्चों के लिए है। तो हम चाहेंगे कि सभी बच्चे और अभिभावक आए और देखें बच्चों के जो उनकी प्रतिभा है उसको सराहें। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा बच्चों की जो प्रतिभा है वह प्रदर्शनी के रूप में लगाई गई है हमारे कला आंगन में। ये सारी बच्चों की ही कृतियाँ हैं। तो मैं बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी इस अवसर पर कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से सीखा और आज परफॉर्म किया। आज का उद्घाटन हमारे जो स्थानीय विधायक श्री अमरेंद्र कुमार जी हैं उन्होंने किया और मुख्य अतिथि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह जी थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में आचार्य गुरुदेव धर्मेंद्र तिवारी जी पधारे हुए थे, कर्नल राणा प्रताप जी थे और भी बहुत सारे गणमान्य लोग। सभी को बहुत बहुत आभार देना चाहूँगी कि उन्होंने आकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। तहे दिल से सबको धन्यवाद। ये पेंटिंग जो कला और शिल्प होता है उसी का एक क्षेत्र है जिसको मूर्ति कला कहते हैं। इस जो भी आप देख रहे हैं मात्र 2 दिनों का प्रशिक्षण था, क्योंकि पेंटिंग वगैरह बच्चे किए थे। तो 2 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो प्रदर्शनी के लिए वहाँ पे रखी गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवसीय रजत जयंती का प्रथम दिन था। आज पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों द्वारा रजत जयंती में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान तैयार किए गए कार्यक्रमों को हम लोग 2 दिवसीय रजत जयंती में प्रस्तुत बच्चे कर रहे हैं। कल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कल भी हमारे बच्चों के प्रदर्शन को देखें और सराहें।